अच्छी निकली हुई थी। सोनू चिड़िया अपनी बेटियों के साथ अपने घोंसले में बैठी थी। सोनू चिड़िया के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, पर उनकी बेटियों को एक शिकायत थी। सोनू चिड़िया कभी भी अपनी बेटियों को अकेले कहीं भी ना जाने देती और ना ही कभी उड़ने देती। तभी सोनू चिड़िया अपनी बेटियों से कहती है, टीना बेटा, मीना बेटा, घोंसला खाली है और मुझसे ये देखा भी नहीं जा रहा। बहुत जोरों की भूख लगी है आपके लिए और आपकी बड़ी बहन के लिए। मैं अभी कोई ना कोई दाना खोज के लाती हूँ। और हाँ, घोंसले से बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी घोंसले के बाहर नहीं जाएगा। जो भी जाएगा उसे मैं बहुत डांटूंगी। उसके बाद सोनू चिड़िया दाना ढूंढने दूसरी जंगल निकल पड़ती है और यहाँ टीना मीना से बोलती है, टीना, टीना चल, हम लोग घूमने चलते हैं। मम्मी तो हमें कभी बाहर जाने नहीं देती। अभी मम्मी दाना लाने गई है, उन्हें आने में आधा घंटा लगेगा। तब तक हम लोग घूम फिर कर वापस घोंसले की तरफ आ जाएंगे। नहीं नहीं टीना, मम्मी ने सख्त मना किया है, हमें बाहर नहीं जाना है। मम्मी ने बोला है घोंसले के बाहर जो भी निकलेगा वो डांट खाएगा। मैं तो नहीं जाने वाली। अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मुझसे मत बोलो। उसके बाद टीना पहाड़ों वाली जंगल की तरफ निकल पड़ती है। जब वो घूम फिर रही होती है तभी उसको उसका दोस्त जग्गू कौवा मिलता है। जग्गू कौवा अकेले बैठा हुआ था। वह जग्गू कौवे से कहती है, अरे जग्गू, आज तो बहुत दिनों के बाद मिल रहे हो तुम मुझसे। मैंने तो बहुत दिनों से तुम्हें नहीं देखा। जग्गू कौवा टीना को उसके पास देखकर बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी मम्मी कभी भी उसे बाहर नहीं जाने देती थी। फिर भी जग्गू कौवा बोलता है, अरे टीना, आज तो तुम्हारा मूड बहुत अच्छा है। आज तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें बाहर आने दिया क्या, कि तुम्हारी मम्मी घर पे नहीं है? फिर टीना शौकिया मारते हुए कहती है, नहीं नहीं जग्गू, मैं तो मम्मी से पूछ कर भी नहीं आई हूँ। मम्मी तो घोंसले में बैठी हुई है। मैं तो उनके सामने से निकल गई। उन्होंने तो मुझे कुछ बोला भी नहीं। वाह टीना, तब तो पूरे घर में तुम्हारी ही चलती है। मैं तो अपनी मम्मी से छुपते छुपाते आता हूँ। जब भी मम्मी घर पर सो रही होती है मैं छुप छुप कर आ जाता हूँ। अब चलो भी कहीं पर घूमने चलते हैं। ऐसे सूखे सूखे बैठकर क्या करेंगे? उसके बाद टीना और कौवा दोनों ही फिर घूमने फिरने बाहर की ओर निकल पड़ते हैं। जग्गू, हम दूसरे जंगल तो आ चुके हैं। अब चलो भी कुछ खेलते हैं। दूसरे जंगल आकर कैसे फल खाएंगे, कुछ खेलेंगे भी तो। अरे वाह टीना, तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। चलो छुपन छुपाई खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। उसके बाद वे लोग बहुत खेल कूद करते हैं और खेल कूद करते करते उन्हें पता ही नहीं लगता कि उन्हें अपने घर भी जाना है। 1 2 3 समय खत्म हुआ। अब मैं तुम्हें ढूंढने आ रहा हूँ। टीना, तुम छुप गई हो ना? कहाँ छुपू मैं? हाँ, इन झाड़ियों के बीच में छुप जाती हूँ। यहाँ पर कौवा मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। जैसे ही टीना उन घास के अंदर छुपती है, टीना का पंजा उस घास में ही अटक जाता है। टीना बहुत चिल्लाती है। उसका दोस्त भी बहुत खोज रहा था उसकी दोस्त को, पर टीना उसे नहीं मिल रही थी। कितनी दूर आ गया हूँ मैं टीना को खोजते खोजते। अब मैं अपने घर चला जाता हूँ, वरना उसकी मम्मी आकर मुझे बहुत डांटेगी। पता नहीं कहाँ है, मिल भी तो नहीं रही है।
पर मैं तो अपना आराम से घर जाता हूँ, वरना मम्मी मुझे बहुत डांटेगी। माँ माँ टीना गई है अपने दोस्त के साथ घूमने फिरने। मैंने उसे मना भी किया था कि ना जाए। मम्मी ने बहुत मना किया है, पर वह सुन ही नहीं रही थी। बोल रही थी कि मम्मी के आने तक वापस घोंसले में आ जाएंगे। हे भगवान, ये टीना कहाँ चली गई? मेरे तो कुछ समझ में भी नहीं आता है। जैसे जैसे बड़ी हो रही है, अपनी मर्जी की ही कर रही है। मीना किस दोस्त के साथ गई थी? वो कव्वे के साथ गई थी। कव्वे बहन, तुम्हारा जग्गू मेरी टीना को कहीं छोड़कर आ गया है। इससे पूछो मेरी टीना कहाँ है। जग्गू मैं ये क्या सुन रही हूँ? कहाँ है टीना? तुम दोनों कहाँ घूमने गए थे? जल्दी से बताओ। उसके बाद जग्गू दोनों पक्षियों को उसी जंगल लेके चलता है जहाँ पर टीना का पैर फंस गया था। वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। तभी वहाँ पर तोता आता है और तोता सोनू चिड़िया को देखकर बोलता है, सोनू ये तुम्हारी बेटी है क्या? झाड़ियों के बीच में इसका पंजा फंसा हुआ था। ये थोड़ी सी जख्मी भी हो गई है, इसे मलहम पट्टी कर देना। मैं तो जा रहा था इस रास्ते से भोजन लेकर, फिर मुझे इसकी आवाज सुनाई दी, मैंने इसकी मदद की। उसके बाद सोनू तोते का बहुत बहुत धन्यवाद करती है और फिर अपने घोंसले की ओर निकल पड़ती है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमें बड़ों की इजाज़त के बिना कहीं भी बाहर नहीं जाना चाहिए।